धुरंधर 2 कोई एंटरटेनमेंट के मकसद से बनाई गई फिल्म नहीं है। ये बीजेपी की सबसे एक्सपेंसिव इलेक्शन एडवर्टाइजमेंट है, वो भी एक इंटरवल के साथ। ध्रुव राठी, तुम इसे जितना ज्यादा चूतिया समझते हो ना, ये उससे कहीं गुना ज्यादा है। हाँ भाइयों, मान लो कि ये मूवी प्रोपेगेंडा है, नहीं तो ये मूवी प्रोपेगेंडा है ये बताने के लिए इस पर एक और मूवी बना सकता है। अरे ध्रुव भाई, अगर एडवर्टाइजमेंट की बात है तो इलेक्शन के टाइम पे आम आदमी पार्टी वालों ने आपकी वीडियो चलाई थी, वो भी बड़े बड़े पर्दों पे। इसका मतलब आपको भी आपसे फंड मिलता होगा। वैसे फंड तो नहीं, लेकिन फंड से रिलेटेड एक और चीज तो जरूर मिलती होगी। भाई तेरे हिसाब से तो फिर विराट कोहली भी बीजेपी का दल्ला है, क्योंकि उसने पर्सनली रणवीर सिंह और आदित्य दत्त को स्टोरी डाल के अप्रिशिएट किया है। अब बोलना, विराट कोहली भी बीजेपी का दल्ला है दोस्तों, आदित्य दत्त ने भी विराट कोहली को खरीद लिया है दोस्तों। नॉर्मली एड्स को स्किप किया जाता है, लेकिन इस एड को 500 रुपए देकर आप खुद थिएटर में देखने जा सकते हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पब्लिकली बोला, जो लोग धुरंधर देखने जा रहे हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे। जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो लोग बीजेपी को वोट डालने वाला है। अच्छा है मेरे लिए। इस बंदे की वीडियो चालू हुए अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है और इसने लोगों को मैनिपुलेट करना स्टार्ट भी कर दिया है। इसने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आधी क्लिप्स दिखा के अपना नैरेटिव चिपकाने का काम चालू कर दिया है। ये जिस पॉलिटिशियन का वीडियो दिखा रहा है उसका पूरा वर्जन मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, एंड वो वीडियो देखकर आप मुझे बताइए कि उस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट क्या था एंड उस स्टेटमेंट का एक्चुअल में इंटेंट क्या था। सर, धुरंधर मूवी को लेकर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये आरएसएस बीजेपी का एजेंडा है, लेकिन आप देखिए कितना लोग देखने जा रहे हैं। मतलब आज दुनिया में लोग बीजेपी आरएस से ज्यादा हो गया। वोट में हारी गया ना। धुरंधर का कितना सेल हो रहा है, धमाका लोग देखने जा रहे हैं। दैट मीन्स जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो लोग बीजेपी को वोट डालने वाला है। अच्छा है मेरे लिए। चुनाव कैंपेन के पहले धुरंधर से मोटिवेटेड होंगे? मैं तो देखा नहीं हूँ, इसलिए मैंने धुरंधर 1 भी नहीं देखा हूँ। और मैं बहुत ज्यादा नहीं होने से मैं देखना नहीं जाता हूँ। फिल्म देखना मेरा बहुत ज्यादा शौक नहीं है। लेकिन जब लोग बात कर रहे हैं ये बीजेपी का मूवी है, तो मैंने सोचा हाउसफुल है कि नहीं। लोगों ने बोला हाउसफुल है, मतलब बीजेपी जीतने वाला है। ये जो सीएम है आसाम के, इन्होंने अपने पार्टी पे लगे एलिगेशन को सरकास्टिकली रिप्लाई किया है एंड एक टाइप से इन एलिगेशन को डिनाई करने के साथ साथ अपने ऑपोजिशन को मॉक किया है कि कितने बेकार आर्गुमेंट्स देते हैं ये लोग। लेकिन ध्रुव भाई आ गए हमेशा की तरह आधे अधूरे कपड़े पहन के आधे अधूरे फैक्ट्स थूकने। बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल खुद फिल्म के गानों को मोदी के प्रमोशनल मटेरियल के तौर पर यूज कर रहा है। भाई मैं अगर कोई गाना बनाता हूँ एंड उस गाने को कोई अपने कंटेंट के लिए यूज करता है, तो ना तो वो बंदा उस गाने का ओनर बनता है एंड ना ही उससे ये चीज प्रूव होती कि जो गाना मैंने बनाया है वो गाना एक प्रोपेगेंडा है जो कि मैंने उस बंदे के लिए बनाया है। मैं समझ सकता हूँ कि आप इस मूवी को बीजेपी से कनेक्ट करने की पूरी कोशिश किए जा रहे हो, लेकिन आपको लिंक बिठाने के लिए कुछ खास वैलिड पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं। तो आप सारी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जैसे कि किस पॉलिटिशियन में मजाक में बोल दिया कि ये मूवी देख के लोग हमें वोट करेंगे, तो उसको आप ऐसे पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों ने ये मूवी बनाई है। या फिर कोई पॉलिटिशियन अगर धुरंधर का गाना यूज कर रहा है तो वहां पे आप लॉजिक बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो इन लोगों ने ये मूवी बनाई है इसलिए ये लोग इस गाने को भी यूज कर रहे हैं। लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो भी लॉजिक बिठाने की आप कोशिश कर रहे हो ना, ये सारे इनवैलिड है, क्योंकि अगर इसी तरह से लिंक इस्टेब्लिश किया जाता तो हाल ही में आपने आम आदमी पार्टी की एक न्यूज देखी होगी जहां अरविंद केजरीवाल ध्रुव राठी की वीडियोस देख रहे हैं। इससे हम भी बोलना स्टार्ट कर दे क्या कि आपकी पार्टी के साथ लिंक है। हर अच्छी एडवर्टाइजमेंट में दोस्तों एक डिस्क्लेमर होता है, वो छोटे छोटे अक्षरों वाली लाइन जो स्क्रीन के नीचे फ्लैश होती है, जैसे कोई पढ़ता नहीं है, या फिर वो तेजी से पढ़े जाने वाली लाइन, इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। धुरंधर का डिस्क्लेमर भी कुछ ऐसा ही है। इसका मतलब भाई ने ये मूवी देखी नहीं है पिछली बार की तरह, या तो ये झूठ बोल रहा है। मूवी स्टार्ट होने से पहले पूरे 5 मिनट डिस्क्लेमर दिखाया जाता है, और सिर्फ दिखाया ही नहीं जाता, स्लो मोशन में पढ़ के बताया भी जाता है। फिल्म कहती है कि ये एक फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, और कहा जाता है आपसे कि एनी रिजेम्बलेंस टू एक्चुअल पर्संस इज प्योरली कोइंसिडेंटल। ये कहना ही अपने आप में एक साफ झूठ है। मतलब आप नरेंद्र मोदी का असली चेहरा और असली फुटेज इस्तेमाल करोगे, दाऊद इब्राहिम और बाकी गैंगस्टर्स का असली नाम यूज करोगे, और फिर कहोगे कि ये तो सब इत्तेफाक है। मतलब तुझे पढ़ना वढ़ना नहीं आता क्या? कैसे अनपढ़ जैसी बात कर रहा है तू? इतना लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर भी तो इसी के लिए बनाया है कि हम रियल इवेंट से इंस्पायर कर रहे हैं अपनी स्टोरी, लेकिन है तो ये एक वर्क ऑफ फिक्शन ही। ये मूवी कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है बस, बल्कि एक वर्क ऑफ फिक्शन इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट्स है। भाई एक डायरेक्टर अपनी मूवी में रियल लाइफ फुटेज यूज कर सकता है एंड उसके अराउंड अपनी फिक्शनल कहानियां भी बना सकता है। ऐसे तो मैं भी कह दूं ये कार्टून शेयर करके कि ये फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट्स, और अगर आपको किसी का भी चेहरा मिलता जुलता लग रहा है किसी से, ये सिर्फ इत्तेफाक की बात है।
प्योरली कोइंसिडेंटल। तो कहो भाई आपको किसने रोका है? सोशल मीडिया पे आए दिन बीजेपी कांग्रेस पे ऐसे कार्टून्स बनते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी तो फेस कट करके भी मीम्स बनते हैं एंड इसके साथ साथ एआई क्लिप्स भी बनती है। असलियत में ये डिस्क्लेमर एक लीगल चीट कोड है और इसी की आड़ में ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि आपको पता ही ना चल पाए कि सच्चाई कहाँ खत्म हुई और इमेजिनरी कहानी कहाँ से शुरू हुई। भाई अगर मूवी सामने से ही बता रही कि भाई मैं फिक्शनल हूँ तो यहाँ पे इस तरह के एलिगेशंस का कोई स्कोप ही नहीं बनता। यहाँ पे इसे खुद पता नहीं कि ये क्या बोले जा रहा है, ऊपर से लोगों को मिसलीड करने के लिए गलत एग्जाम्पल भी दिए जा रहा है एंड इसके ऑडियंस इसे न्यूट्रल यूट्यूबर मानती है जबकि ये खुद को नहीं मानता। फिल्म के शुरू में ही एक सीन है जहां पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर जिंदा जला दिया जाता है। मॉब जो वहां मौजूद है वो सर तन से जुदा के नारे लगा रहा होता है। पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं। एब्सोल्युटली भाई, पाकिस्तान में अगर माइनॉरिटीज के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो वो हाईलाइट करने वाली बात थोड़ी ना होती है। हाईलाइट तो तब किया जाता है जब इंडिया में माइनॉरिटीज के ऊपर कोई अत्याचार होता है, तब ध्रुव भाई कुत्ते की तरह उछल कर बोलते हैं कि देखो ये कितनी अच्छी मूवी है, इंडियन सोसाइटी को हाईलाइट कर रही है। लेकिन यहाँ धुरंधर में पाकिस्तान की सोसाइटी की बात चल रही है कि कैसे इनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को मिसयूज करके लोग इन्हें एज अ वेपन यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ध्रुव भाई को तो खुजली मचली ही थी। पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं। पॉइंट ये है कि अगर बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट करनी है तो उसमें मूड सेट हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर ही किया जाएगा। हाँ भाई, जलाने वाली मुस्लिम है, मूवी का विलेन भी मुस्लिम ही है, जो सीन में जल रहा है वो सिख है एंड मूवी का हीरो भी इवन सिख ही है। लेकिन मूवी करती क्या है? हिंदू मुस्लिम। और अमेरिका तो छोड़िए, 2018 में पाकिस्तान के फॉर्मर आईएसआई हेड लेफ्टिनेंट जनरल असाद दुरानी ने खुद कहा कि आईएसआई मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रेफर करता है। ये देखो आर्टिकल में क्या लिखा है। मोदी के जीतने पर पाकिस्तान का रिएक्शन था कि इट सर्व्ड इंडिया राइट। मोदी अब इंडिया की इमेज और इंटरनल बैलेंस डिस्ट्रॉय करेंगे। यानी असल में आईएसआई चीफ ने कहा कि उसे मोदी पसंद है और फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है, ठीक इसका उल्टा। बस यही तो अब सुनना रह गया था हमें कि एक जर्मन यूट्यूबर पाकिस्तानी मिलिट्री लीडर के स्टेटमेंट को कोट कर रहा है और इंडियंस को बता रहा है कि जो बात इसने तुम्हारे देश के पॉलिटिशियन के बारे में बोली है वो 100% ट्रू है। अगर ये इंफॉर्मेशन इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी पाकिस्तान से लेकर आती कि हमें पता चला है कि आईएसआई वाले बहुत खुश हो रहे हैं मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने से, तो उस बात पे तो कुछ हद तक विश्वास किया जा सकता था। लेकिन जब ये बात खुद वहाँ का आईएसआई हेड बोल रहा है तो उसकी बातों पे हम लोग कैसे विश्वास रख सकते हैं? हो सकता है उसने ये बात इसी इंटेंशन से बोली हो या फिर उसकी बुक में लिखी हो ताकि इंडिया के कुछ लोग इस बात को सीरियसली ले और इस स्टेटमेंट को लेकर वो इंडिया में अफरा तफरी मचाने की कोशिश भी करे, जो कि ऑब्वियसली इस टाइम ध्रुव राठी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि कहने को तो ये अपने आप को देशभक्त बुलाता है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर इन्होंने आंख बंद करके विश्वास कर लिया। अब अगर इसके बाद आप लोग इन्हें पाकिस्तान लवर बोलोगे तो ये उस बात का बुरा भी मान जाएंगे कि ओए मेरे पापा पे कोई कॉमेंट नहीं, पापा है वो पापा, मेरे पापा। खैर आज के लिए इतना ही एंड हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि ये न्यू सेटअप आपको कैसे लगा। एंड हाँ, थोड़ी दिनों के लिए वीडियोस आना बंद हो सकती है क्योंकि मेरे एग्जाम चालू होने वाले हैं भाई। एंड भाइयों को भी बोला नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। देखते ही देखते हमारे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नहीं भगवान की देन है।